दुबई ने बड़ी पाबंदी आयद कर दी है। वो लोग पार्टीशंस और बेड स्पेसेस में रहायश पजीर थे। बहुत से लोग जो है वो बेघर हो चुके हैं। सर छुपाने के लिए जगह नहीं है। कई लोगों का जो कारोबार है वो तबाह हो चुका है, फ्लॉप हो चुका है। दुबई ने बड़ी पाबंदी आयद कर दी है ऐसे लोगों पर जो लोग पार्टीशंस और बेड स्पेसेस में रहायश पजीर थे। इस पाबंदी के बाद बहुत से लोग जो है वो बेघर हो चुके हैं। इवन के लोगों के पास जो है वो सर छुपाने के लिए जगह नहीं है। कई लोगों का जो कारोबार है, बिजनेस है, वो तबाह हो चुका है, फ्लॉप हो चुका है। इसी से मुतल्लिक आज का ये व्लॉग है। सबसे पहले तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं इल्म के ये पार्टीशंस क्या हैं, बेड स्पेसेस क्या हैं, और दुबई में जो रिहाइश का जो मसला है ये बहुत बड़ा अहम मसला है। एक तो दुबई में रहाइश जो है महंगी है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, उस तबके के लिए महंगी है जो तबका जो है वो थोड़े पैसों में कमाई कर रहा है। पुलिस ने बाकायदा तौर पर क्रैकडाउन किया है और बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया है। पुलिस ने जो लैंडलॉर्ड्स थे, यानी कि जो ऑनर थे, जिनके अपार्टमेंट्स थे, पुलिस ने उनको सबसे पहले वार्निंग जारी की कि अपने अपार्टमेंट्स जो है वो आप खाली करा लें। अगर हमने खाली कराए तो उसका जो है वो भारी भरकम जुर्माना होगा। यानी कि पुलिस ने ऑलरेडी पहले वार्निंग दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग जो है वो वहाँ पर रिहाइश पजीर थे। और एक कॉन्सेप्ट है सब लेट का कॉन्सेप्ट, यानी कि एक अपार्टमेंट है, एक घर है, उस घर को अगर कोई शख्स किराए पर लेता है, उस अपार्टमेंट को अगर कोई शख्स किराए पर लेता है तो वो किराए के बाद जो है आगे मज़ीद उसको सबलेट कर सकता है, यानी कि उसमें बेड स्पेसेस लगा सकता है। अगर एक जगह ऐसी है जिसमें 5 लोगों की गुंजाइश है, यानी कि 5 कमरे हैं, उन 5 कमरों को तकरीबन जो है वो 20 लोगों की या 30 लोगों की रहायशगाह भी बनाया जा सकता है। और ये कॉन्सेप्ट दुबई में है और हो सकता है, ऐन मुमकिन है कि दीगर ममालिक में भी हो। लेकिन ये जो रिसेंटली रिपोर्ट जारी की गई है, न्यूज़ जो आई है खलीज टाइम्स के मुताबिक, बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन हुआ है। मुख्तलिफ इलाके जहाँ पर एक ऐसी क्लास मुकीम है जो कि सिर्फ रहती ही बेड स्पेसेस में है और रहती ही पार्टीशंस में है, तो एक क्लास वो अफोर्ड ही ये इस किस्म की रहायश कर सकती है। वैसे तो दुबई जो है वो बिलियनियर्स का शहर है, मिलियनियर्स का शहर है। पूरी दुनिया से बड़े आदमी, बड़े लोग जो है वो वहाँ रहने के लिए आते हैं, अपनी ज़िंदगियाँ गुजारे हैं। लेकिन जो दूसरी साइड है वो ये साइड भी है। तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि बिलियनियर्स तो हमने बहुत देखे हैं, लेकिन एक साइड पे ऐसी क्लास भी है जो कि इस तरह की ज़िंदगी गुजार रही है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ सारा दिन नौकरी करती है और शाम में आके, रात में आके सिर्फ घरों में, बल्कि घर क्या, एक कब्र नुमा एक पार्टीशन, ऐसा पार्टीशन बुनियादी तौर पे ऐसी चीज़ है कि अगर एक कमरा है तो उस कमरे में 5 लोग रह सकते हैं, तो उसमें आप जो प्लाई के बोर्ड्स होते हैं, जो लकड़ी की पार्टीशंस बनाकर, यानी कि कब्र नुमा छोटी छोटी चीज़ें बनाकर जो है उसमें लोग रहने पर मजबूर होते हैं। और एक वॉशरूम होता है और उस वॉशरूम को इस्तेमाल करने वाले कमोबेश 10 से 12 लोग होते हैं। क्योंकि दुबई में जो ट्रेंड है वो हाई राइज बिल्डिंग्स का ट्रेंड है, और फिर 150 से ऑनवर्ड ऊपर जो नेशनैलिटीज़ हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। और ऐसे लोग आते हैं जो कि मोस्टली जो है रोज़गार की तलाश में होते हैं। और दुबई की खूबसूरती ये है कि दुबई सबको वेलकम करता है। लेकिन उसके अलावा जो है, वेलकम करने के अलावा बहुत से लोग वहाँ पर गैर कानूनी काम भी कर रहे हैं, गैर कानूनी जो है वो सकूनत भी इख्तियार की हुई है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बड़ा फ्रॉड भी वहाँ पर कर रहे हैं। इसी तरह ये जो बिज़नेस था, इसको बड़ा अच्छा बिजनेस समझा जाता था। कोई भी शख्स है, चाहे वो पाकिस्तान में बैठा है, चाहे वो किसी भी दुनिया के हिस्से में बैठा है, उसने वहाँ पर, इवन कि इंडियंस ने वहाँ पर, बल्कि बहुत सी ऐसी कम्युनिटी है जिन्होंने वहाँ पर अपार्टमेंट्स लिए हुए थे। अपार्टमेंट्स को ऑनर से लेकर रेंट आउट आगे फर्दर जो है 8 से 9 लोगों को मज़ीद आगे फर्दर सबलेट किया हुआ था, और लोग जो है उससे खासी इनकम जनरेट कर रहे थे। लेकिन कुछ दिन पहले जब ये क्रैकडाउन हुआ है तो एक बड़ी तादाद हमने देखी, तकरीबन हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो बेघर होते नज़र आए। मखसूस जो जगह हैं जहाँ पर जो है ये पार्टीशन का कल्चर है, वो उन जगहों में एक इलाका है डेरा रिका। उसके अलावा कुछ ऐसी जगह हैं जैसा कि सतवा, इस तरह के इलाके ऐसे हैं जो कि जहाँ पर आपको ऐसी क्लास मिलती है जो कि जिनकी सैलरीज़ जो है वो बहुत कम होती हैं, और इन सैलरीज़ के कम होने की वजह से 400 दिरहम में या 200-250-300 दिरहम में इस तरह की वो रहाइश तलाश करते हैं। और इस तरह की रहाइश में सिर्फ रात में लोग जो है वो सोने के लिए आते हैं। यानी कि ये पहलू भी है कि लोगों ने डेफिनेटली, जो लोग परदेश में गए हैं,
प्रदेश में जाने के बाद उन्होंने अपने घर में भी कोई चीज़ जो है वो भिजवानी होती है, खर्चों को बड़ा महदूद पैमाने में जो है वो मैनेज करना होता है, तो लोगों की कोशिश होती है कि वहाँ पर ऐसी रहाइश मिल जाए जो कि कम भी हो, खर्चा भी कम हो। तो इसलिए तो सबसे बड़ा मसला यही था। अब उसका हल लोगों ने ये भी निकाल लिया है कि जो दुबई के इर्द गिर्द के इलाके हैं, जैसे कि शारजा की विसिनिटी है, अजमान है, लोग अब तकरीबन जो है किलोमीटर्स का सफ़र तय करके दूसरे शहरों से आते हैं, क्योंकि दूसरे शहरों में जो रहाइश है वो सस्ती है। इवन कि आपने अक्सर जो लोग दुबई जाने का इत्तफाक, जो लोग शारजा में रहते हैं, जो लोग दुबई शारजा बॉर्डर पे रहते हैं, इवन के वहाँ पे 5 से 10 मिनट की अगर आप वॉकिंग डिस्टेंस देखें तो उसमें भी जाकर जो है आपको यानी कि फ़र्क महसूस होता है। एक साइड पे बॉर्डर के उस पार आपको एक रहाइश जो है वो मिलेगी 1 लाख की, दूसरी तरफ जो है आपको वही चीज़ आपको जो है वो 70,000 में मिल जाएगी, 60,000 में मिल जाएगी। इन शॉर्ट जो है दुबई का जो रहने का जो सिस्टम है, वहाँ पर रिहाइश बहुत महंगी है। इसीलिए जो लोग एक्सपैट्स जो हैं, जो हमारे परदेसी भाई हैं या जो भी परदेसी लोग हैं, दीगर जितनी भी नेशनैलिटीज़ हैं, ये नहीं कि सिर्फ वहाँ पर हमारी कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी, इवन के जो 100 प्लस या 150 प्लस जो नेशनैलिटीज़ हैं, उनके लोग भी इस तरह की लाइफ जो है वहाँ पर गुजार रहे हैं। तस्वीर का एक रुख ये भी है। अब ये जो समझा जाता था बड़ा मुनाफा बख्श बिज़नेस जो है, इसको कंसिडर किया जाता था, इस पर मुकम्मल तौर पे जो है वो क्रैकडाउन किया गया है। क्रैकडाउन के बाद कई ऐसे जो मालिकान थे जिनको तकरीबन जो है, जिन्होंने 2-2 साल से आगे चीज़ें सबलेट की हुई थी, अपने अपार्टमेंट्स दिए हुए थे, अपने घर दिए हुए थे, यानी कि उनको वो है जुर्माने की सूरत में भी, क्योंकि दुबई की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जो किया गया था, ये जो ऑपरेशन क्रैकडाउन किया था, ये दुबई की म्यूनसिपल अथॉरिटी ने और उसके साथ दुबई लैंड डिपार्टमेंट ने साथ में मिल के ये ऑपरेशन किया। और उसके बाद जो है कई ऐसी जगहों को खाली कराया जो कि अनहाइजेनिक थी, जहाँ पर जो है वो ख़तरा भी था कि किसी भी जानी नुकसान का जो है वो ख़दशा था। और ये बात दुरुस्त भी है, जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो अवाम की जो जान का तहफ़्फ़ुज़ है उस पर किसी किस्म का जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। इवन के पहले मालिकान को उन्होंने वार्निंग दी थी, वार्निंग के बाद अगर जब नहीं ऐसा सिलसिला हो सका तो दूसरी तरफ फिर जो है जाकर ये स्टेप उठाया गया दुबई गवर्नमेंट की जानिब से। लेकिन ये दोनों साइड की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट भी अपने राइट पर थी। गवर्नमेंट भी चाहती है कि एक जगह पर जो कैपेसिटी है 5 से 10 लोगों की या 15 लोगों की, वहाँ पर आपने ज़ोर ज़बरदस्ती 50 लोग एडजस्ट किए हैं। दूसरी जानिब ये भी मजबूरी थी, लोगों की भी मजबूरी थी कि सैलरीज बहुत कम है और एक वर्किंग क्लास ऐसी है जो कि अफोर्ड नहीं कर पाती। तो इन शॉर्ट जो है दोनों जानिब से ये एक ऐसा सिलसिला जो है वो देखने को आया। इवन के लोगों ने ऐसा हल भी तलाश किया हुआ है कि लोग जो है अब दुबई में जिनकी नौकरियां हैं वो लोग शारजा से जो है दुबई आते हैं, बाय रोड आते हैं, बाय कार आते हैं, बाय बस आते हैं। इवन के लोगों को बड़ा ट्रैवल करना पड़ता है और यही वजह है कि ट्रैफिक का निज़ाम भी जो है ना समटाइम्स बड़ा मुतासिर हो जाता है। और इसी सूरत हाल से निपटने के लिए, इस चैलेंज से निपटने के लिए दुबई गवर्नमेंट ने जो है फ्लाइंग टैक्सी का कॉन्सेप्ट जो है वो 2026 में बाकायदा तौर पर फ़ाल होने जा रहा है। या इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन जो गल्फ़ की जो UAE, जो मुत्तहिदा अरब अमारात हैं, उसकी तमाम तर रियासतें जो है वो चैलेंजेस से निपटने के लिए हमेशा के लिए तैयार रहती हैं। जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हुकूमतों की अव्वलीन तरजीह है। रियासत वाक़ई तौर पर रियासत कहलाती वो है जब वो अपनी जो कौम है उसकी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा कर सके, फंडामेंटल राइट्स को पूरा कर सके। रियासत भी वही होती है। तो हमारे जो लोग हैं जो पाकिस्तान से वहाँ जाकर रिहाइश पजीर हैं, उन्हें भी चाहिए कि जो है कवानीन की पासदारी बहुत ज़रूरी है और जिन चीज़ों पर पाबंदी लगाई गई है उन चीज़ों से बाकायदा तौर पे जो है हमें ऐसा हमें लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए, ऐसी आदत अपनानी चाहिए जिनसे जो है वहाँ की जिस जगह पर हम जाकर रह रहे हैं वहाँ की SOPs जो है, वहाँ के कवानीन को वायलेट ना किया जा सके। मज़ीद जो है आपको अपडेट करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए।